चोरी चोरी अपराध करते हैं और ये भूल जाते हैं एक अध्यापक का काम विद्यार्थी को पढ़ाना है। ये जो हम लोग बीमार होते हैं और इनका इलाज होता है कौन करता है? डॉक्टर। और डॉक्टर जब पढ़ाता है विद्यार्थी को, एक मुर्दे लिए जाते हैं मेडिकल कॉलेज में और उनकी चीड़ फाड़ होती है, एक एक अंग का ज्ञान कराता है डॉक्टर या टीचर पढ़ाने वाला उन डॉक्टरों को, जूनियर डॉक्टर्स को, तो क्या वो अश्लील हो जाते? इंटेंशन जस्टिफाइज द एक्शन। उसका इरादा क्या है, बोलने का पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है, वो डिवाइन है, दिव्य है। तो जब हम महापुरुषों को अपने कैटेगरी का मानने लगते हैं, जैसा हमारा मन गड़बड़ ऐसा ही तो उनका है, वो हमसे कोई ज्यादा श्रेष्ठ थोड़ी ना है। इसलिए शास्त्र कहते हैं मत करो भक्त अवमानना। भक्त अंदर से क्या है इसको जानो और हमेशा जाने रहो। एक महीने में 25 दिन जाना, 5 दिन भूल गए और 5 दिन ही तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। और 5 दिन को 5 घंटे 5 मिनट में हो सकता है। द्रौपदी की चीर की तरह से उल्टा चिंतन बढ़ता जाएगा। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं मत करो भक्त अवमानना। भक्त का निरादर न करो, वरना दुर्वासा जैसा योगी जो एक बाल से एक स्त्री को प्रकट कर दे, गुस्से में जब आए दुर्वासा मुनि, गुस्सा किया, अपमान किया, वो भक्त है भगवान के। तुमने मुझे खाना खिलाए बगैर खाना खा लिया। अरे सरकार आप आए नहीं, हमने व्रत रख रखा था एकादशी का द्वादशी का, वो खाना था जरूरी, तो हमने तुलसी का पानी पी लिया। क्या पी लिया? गुस्से में बाल तोड़ा, उससे राक्षसी प्रकट हो गई। उसका नाम कृत्या था। ऐसी शक्ति रखने वाले दुर्वासा, और कहा मांस को, वो तो राधा कृष्ण के भक्त थे, वो हाथ जोड़ के चल गया। दुर्वासा को प्रणाम कर रहे गुस्से करने वाले को, और साथ में अपने इष्ट देव राधा कृष्ण का ध्यान कर रहे। भगवान से कुछ ना मांगना, क्या चीज देते हैं तब भगवान, निष्काम प्रेम। तुरंत ठाकुर जी हिल गए, एक भक्त पर मुसीबत है। हाँ क्या करें? सुदर्शन चक्र भेजा, कृत्या की गर्दन काट के लग करके फेंक दी पहले तो। फिर दुर्वासा का पीछा करने लगा वो सुदर्शन चक्र। भागे वो ब्रह्मा के पास, विष्णु के पास, शंकर, एक ने भी उनको शरण नहीं दी। अरे यहां से जा, हम भी सस्पेंड हो जाएंगे तेरे चक्कर में, हमारा भी वध हो जाएगा। यार कहीं जा रहा, यहां से भाग। महाराज खाई जा रहा है सुदर्शन चक्र, तो किसी ने शरण नहीं दी, तो श्री कृष्ण के पास आए, पैरों में गिरे। महाराज आपका सुदर्शन चक्र मार डाला है, मैं क्या कर सकता हूं इसमें? श्री कृष्ण ने कहा मैं इसमें क्या कर सकता हूं? महाराज बचा लीजिए। किससे बचाऊं? सुदर्शन चक्र से, तो मेरे कंट्रोल में नहीं है इस समय। तूने भक्त का अपमान किया, भूल गए मैं भक्त के अधीन हूं। भक्त पराधीन हो, ये स्वतंत्र विदित साधु विरग्रस्त हृदय भक्त भक्त जना प्रिय। भागवत। उसको गलत कहते हैं तुलसीदास जैसे महापुरुष कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। हाँ थिएटिकली ठीक है वो कि मेरे सिर पर कोई गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन जब भक्त का बात आ जाए तो मैं भक्त का सर्वेंट हूं, भक्त मेरा स्वामी है। बचना चाहते तो जाओ अम्बरीश से क्षमा मांगो। हम जिस महापुरुष के प्रति अपराध करते हैं
वो ही महापुरुष यदि क्षमा कर दे तो कर दे, वरना कभी नहीं होगा क्षमा। किसी महापुरुष से, किसी संत से नहीं होगा। कुछ लोग सोचे हम वहां चले जाएंगे उस बाबा जी के पास, महापुरुष जी के पास, वो क्षमा कर देंगे। अरे तो क्षमा कर देंगे। सबे संत गुरुदेव है, व्यास ये परती थी। ये सारे महापुरुष आपस में एक होते हैं, सबका सब में आपस में कनेक्शन होता है, इंटर कनेक्शन। मई ते तेषु चाप्यम, गीता के अनुसार ऑल सेंट्स, ऑल महापुरुषास and God are interpenetratively one and the same। सब एक होते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं राधा के अवतार, उनके पास एक बहुत बड़े राजा पहुंचे, महाराज कैसे मन लगाएं भगवान में, आप सारा राज्य हमारा ले लीजिए, अपने चरणों में शरण दीजिए। तो पता है क्या बोले थे चैतन्य महाप्रभु, यथा पर व्यसनी नारी, जैसे स्त्री पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष से प्रेम करती है और शारीरिक संबंध भी हो जाता है एक बार, तो जो लौट कर के आती है तो उस पर पुरुष का नाम नहीं लेती एक बार भी। लेकिन घर के सारे काम करती है, आटा मारती है, रोटी बनाती है, सब्जी बनाती है, बच्चों को स्कूल पहुंचाती है, कपड़े धोती है, झाड़ू पोछा करती है, सब काम करते समय उसका मन पर पुरुष में लगा रहता है। ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा उस राजा से, ऐसे ही तुम भी अपना मन मुझ में लगा करके राजपाट का कार्य करो। यह एग्जाम्पल प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने अपनी पुस्तक श्री श्री चैतन्य चरितावली में 50 पुस्तकों का कलेक्शन करके, उनको देख करके जो लिखी है उसमें लिखा है। तो क्यों जी यही एग्जाम्पल मिला था चैतन्य महाप्रभु को बताने का? अरे यूं लिख देते, गाय के बछड़े को छोड़कर जब गाय चली जाती है, कहीं खो जाती है, तो गाय बछड़े को ही चिल्ला चिल्ला कर पुकारती है, रो कर पुकारती है, बछड़ा दिखाई नहीं पड़ता। वाह वाह वाह। महापुरुषों के पास एग्जाम्पल की कमी होती है। अरे मुझे फोन कर देते, 1000 एग्जाम्पल दे देता। 8 दिन के भूखे को जो खाना चाहिए उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सोना चांदी रख दो, हीरा रख दो, रोटी रोटी का ध्यान। ऐसे राम आप मुझे प्यारे लगे। कोई 15 दिन का प्यासे को जैसे पानी अच्छा लगता है। एग्जाम्पल भरे पड़े। और यही एग्जाम्पल तुलसीदास की एक पुस्तक है विनय पत्रिका। कई पुस्तकें लिखी, रामायण आप जानते ही हैं, कृष्ण गीतावली लिखी है, रामलला नेचू पुस्तक लिखी है, दोहावली लिखी है, कवितावली लिखी है, तो विनय पत्रिका भी लिखी है। पॉपुलर रामायण ही है ज्यादा, बाकी पुस्तकों को लोग कम पढ़ते हैं, लेकिन एक पुस्तक विनय पत्रिका लिखी है। वो विनय पत्रिका इतनी सुंदर प्यारी लिखी कि तुलसीदास ने सोचा ये तो बहुत ही प्यारी पुस्तक है मेरी, इसको जनरल पब्लिक को मत दो दिखाने को, पहले ठीक राम को दे दो, भगवान राम को। रामचरित मानस पब्लिक के लिए लिखी गई और भगवान राम को लिख करके विनय पत्रिका तुलसीदास ने अर्पित की। भगवान राम से अनुरोध किया साक्षात दर्शन करके कि आप इसको पढ़ लीजिए, उसमें जो कमेंट करना है कर दीजिए। राम ने पूरी पुस्तक पढ़ी और पढ़ने के बाद कमेंट किया, नीचे लिखा चेक्ड
and found absolutely correct and nice and excellent। मतलब बहुत ही बढ़िया पुस्तक और राम ने साइन किए। भगवान राम ने तुलसीदास के सब ग्रंथों में केवल विनय पत्रिका पुस्तक पर साइन किए हैं। और ऐसी विनय पत्रिका पुस्तक में तुलसीदास ने कई बार अश्लील भाषा का प्रयोग किया है। एग्जाम्पल दिए, या मन कबहू तुम्हें नहीं लाग्यो, जो छल छाड़ी स्वभाव निरंतर, रैत विषय अनुराग्यो मेरो प्रभु, या मन कबहू तुम्हें नहीं लाग्यो। हे मेरे प्रभु राम, आप में मन मेरा कभी ऐसे लगा नहीं। एक बार लगा तो कोशिश भी करी, लगकर रूप ध्यान किया फिर वापस, रूप ध्यान किया फिर वापस, रूप ध्यान किया फिर वापस, लेकिन ऐसे नहीं लगा। एग्जाम्पल दे रहे आगे, वो सुनिए आप। ज्यों चितई पर नारी, जैसे मैंने पर स्त्री को देखा, अपनी स्त्री को नहीं, पर स्त्री को। एग्जाम्पल आगे, तुलसीदास जी महाराज के उस पुस्तक के जिस पुस्तक पर राम के साइन किया, राम ने साइन और हमने कर दिया उन पर फाइन। गेट आउट ऑफ माई साइट। ऐसे गंदे एग्जाम्पल देते हो, छी 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 छी। हम जैसे पवित्र लोग सुने आपके गंदे एग्जाम्पल को, फिर हमारा मन तो गंदा ही नहीं, बहुत साफ है। छी छी छी। हमने कर दिया फाइन, किसको? जिस पुस्तक पर राम ने किया साइन। ज्यों चितई पर नारी, और सुने पातक प्रपंच घर घर के। सत्संग में भी जाएंगे, आश्रम में भी जाएंगे, आएंगे तो कोई बात नहीं करने को मिला तो जबरदस्ती करेंगे आश्रमवासी से, आश्रमवासी दूसरों से करेंगे संसारिक प्रपंचों की बातें। ऐसा गंदा मन। और पातक प्रपंच, घर के पाप, घर के प्रपंच सुने जमने जैसे। पर नारी को देखा, जो चितई पर नारी, सुने पातक प्रपंच घर घर के। त्यों न राम त्यों न साधु, त्यों न संत सुर सरी तरंग, निर्मल गुण गण रघुवर के। ऐसे ही मेरे मन ने कभी आपके संत, उनके प्रेरणादायक गुणों को कभी नहीं सुना। ऐसे नहीं सुना जैसे घर घर के प्रपंच सुनते हैं। तो फिर क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ? घर के प्रपंच, उसकी लड़की थी ना, वो इकलौती थी ना, और 22-25 साल की हो गई, फिर एमए हो गई। बड़े ध्यान से सुनने अब तक तो। फिर क्या हुआ? अरे वो महात्मा के पास चलेगी, फिर वो सन्यासी हो गई। यार भगवान का गुण गाती है, यार मुझे दूसरे काम से जाना है, सुनना बंद। और अगर गंदी बात बोल दी जाती हो, भाग गई, कहां भागी, क्या हुआ, वो क्या कान है तुम्हारे? इसलिए हमारे गुरुदेव ने मौन रखवाना शुरू किया आश्रमों में। आने वाला कोई बोले ना, रहने वाला कोई बोले ना। तुम इस अवस्था में नहीं हो कि सुनोगे और चिंतन नहीं करोगे, करोगे।
दंड विधान भी किया, इसलिए महाराज जी ने। मुझे भी दंड मिला एक बार पूरे हॉल में खड़ा होने का, और जरा सी बात बोल दी थी कि मेरा पेन कागज कहाँ है। बोले क्यों, इस बात को भी इशारा करके लिख के बताते। ऐसा खड़ा मौन पहले साधना होती थी, होता था, उसी से तो अच्छे अच्छे लोग निकल गए। तपस्या करवाई जगत गुरु तुलसी कृपालु महाप्रभु ने अपने साधकों से उस जमाने में। अभी एग्जाम्पल पूरे नहीं हुए, आगे सुनो इसी पद का। चंदन चंद्र बदनी जोचे पावर परस्यो, क्षीर रूपति पद पद्म परस को तन पातकी न सरस्यो। चंदन चंद्र बदनी युवती, देखो क्या एग्जाम चंद्रमा जैसी चमक वाली, चंदन चंद बदनी भूषण पट, और 16 श्रृंगार किए हुई भूषण, और चंदन की तरह कोमल सुगंधित शरीर वाली। एक लड़की को जैसे उसका पति आलिंगन करता है पहली बार ससुराल जाने पर, श्री रघुपति पद पद्म परस को तन पात की न तरस्यो। उस प्रकार हे प्रभु, आप राम आपके चरणों को और आपके संतों को हृदय से लगाने में, शरीर से लगाने में, ये मेरा पापी शरीर कभी नहीं तरसा। महाराज